श्याओ मेई और लीसा एक कीमती हीरा चुराकर भाग रही थीं कि तभी अचानक एक ड्रोन उनका पीछा करने लगा। श्याओ मेई ने तुरंत निशाना लगाकर गोली चलाई और पहला ड्रोन तबाह कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दूसरा ड्रोन दूर से लगातार उन पर गोलियां बरसाता रहा, जिससे दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगी। मौका मिलते ही श्याओ मेई ने एक और सटीक निशाना लगाया और दूसरे ड्रोन को भी खत्म कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी से उतरे, एक मिसाइल ने गाड़ी को धमाके के साथ उड़ा दिया। उसी समय एक और ड्रोन सामने आ गया। श्याओ मेई ने तुरंत धुएं का सहारा लिया और अपनी समझदारी से उसे भी नष्ट कर दिया। इसके बाद दोनों पैदल अपने तय किए गए संपर्क स्थान की ओर बढ़ी, लेकिन संगठन द्वारा तय किए गए भागने के रास्ते पर जाने के बजाय उन्होंने पहले से तैयार फ्लाइंग सूट पहन लिए और एक गहरी खाई में छलांग लगाकर जंगल की ओर उड़ गए। असल में वे दोनों इस खतरनाक अपराध भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थीं। जंगल के अंदर एक गुप्त जगह पर पहुंचकर लीसा ने अपनी आधुनिक तकनीक की मदद से एक छिपा हुआ दरवाजा खोला, जिसके पीछे एक शानदार और गुप्त बंकर मौजूद था। वहां 1 साल तक रहने के लिए खाने पीने का भरपूर सामान और हर जरूरी सुविधा मौजूद थी, इसलिए दोनों ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के समय उनका पालतू खरगोश चुपके से बाहर निकल गया और उसकी यही एक छोटी सी गलती दुश्मनों को उनके ठिकाने तक ले आई। अचानक गोलियों की आवाज से दोनों की नींद खुल गई। बाहर मौजूद हत्यारा आधुनिक थर्मल सेंसर की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगा चुका था और लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन बंकर का मजबूत शीशा उसकी हर गोली को रोक रहा था। जब दुश्मन अंदर नहीं घुस सका तो उसने एक नई जाल चली। खरगोश एक छोटे से छेद में फंस गया और हत्यारे ने उसी जगह धमाका करके अंदर आने का रास्ता बना लिया। अगले ही पल वह बंकर के अंदर घुस आया और दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार श्याओ मेई और लीसा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है।